प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में हम लेकर के आए आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। बीपीएससी की लेटेस्ट न्यूज़ जो 1 फरवरी को जारी हुई उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 1 फरवरी को बीपीएससी के द्वारा 3 नोटिस जारी की गई। तीनों नोटिस में अलग अलग जानकारियां दी गई, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ में हम तीसरे फेज में पदों की संख्या प्राइमरी और जूनियर में कितनी हो सकती है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके लिए मज़ा आने वाला है, यानी प्राइमरी जूनियर वालों को मज़ा आने वाला है। यस टेट का एग्ज़ाम डेट कब होगा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समेट करके चर्चा करने वाले हैं। ऑफिशियल 3 नोटिस जारी हुई, उन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे और लाइव मैं आपको नोटिस के बारे में भी दिखाने वाला हूं। उसके पहले मैं बता दूं कि चैनल के द्वारा आपके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर जूलॉजी की बात करते हैं और बॉटनी की बात करते हैं तो इसके लिए पीजीटी के लिए या एस्टेट के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई। 80 क्वेश्चन की तैयारी आपकी शुरू हो गई है, जिसमें प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला आपके सामने जानी शुरू हो गई। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में और सेकंड में पोरिफेरा सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसका थंबनेल ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। वहीं पे सुबह की न्यूज़ में मैंने आपसे बताया था कि कब तक वैकेंसी आएगी, और ये है आपका प्रोटोजोआ फर्स्ट का प्रैक्टिस पेपर। अब बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखिएगा, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ एक एक करके देखते हैं क्या है हमारी सारी न्यूज़। उसके पहले आपको यहाँ पे बता दूँ, बिहार TRE 3 जो आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसकी तीसरे फेज की वैकेंसी मार्च महीने में पेपर होने की संभावना है, जिसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी को जारी होगा। मैंने सुबह के वीडियो में ही आपके साथ चर्चा किया था। अब बात करते हैं बीपीएससी ने जारी किए 3 नोटिस, तो अभी हम चल के नोटिस देखेंगे। यस्टेट के एग्ज़ाम डेट को बता दें कि यस्टेट का एग्ज़ाम डेट जो है आपका 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में आपका पेपर होने वाला है यस्टेट का। जो लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं और वो लोग अगर मान लीजिए किसी तरह से सीटेट का फॉर्म भरने वाले अगर वो अपियरिंग में हैं, यानी पास नहीं है पहले से सीटेट, तो या वो प्राइमरी में हो चाहे वो जूनियर वाले हों, तो वो उनको मौका मिल जाएगा, यानी वो अपियरिंग के बेसिस पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो पास हो गए, जो परीक्षा दिए हैं दिसंबर माह में, जो परीक्षा दिए हैं 21 दिसंबर को, अगर वो पास हो जाते हैं तो पास होने वाला कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा, वह पास होने वाला कैंडिडेट तो वैकेंसी में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आप वैकेंसी में आपका जो अभ्यर्थन है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ बात करें यस्टेट के बारे में। यस्टेट का जो आपने फॉर्म भर रखा है पहले से, यानी अपियरिंग के सभी स्टूडेंट जो यस्टेट वाले फॉर्म भरे हैं, चाहे वो आपके माध्यमिक लेवल का चाहे उच्च माध्यमिक लेवल का, तो उन सभी को मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप यस्टेट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जो कि इसका रिजल्ट आपका फरवरी में आ जाएगा पहले सप्ताह के लास्ट तक, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। ये है पूरी जानकारी। उम्मीद की जा रही है कि जो प्राइमरी की वैकेंसी है, प्राइमरी की वैकेंसी में संभावित है 15,000 से लेकर के 20,000 पद प्राइमरी की वैकेंसी में आने वाले हैं। लगभग जूनियर में भी 15 से 20,000 पद आने वाले हैं। लगभग 40,000 वैकेंसियां इनके पास हैं और बची हुई 25,000 वैकेंसियां टीजीटी और पीजीटी के लिए आपकी रिजर्व रखी गई हैं। ये एक संभावित है, इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती और घट भी सकती है। अब हम लोग चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ पे और देखते हैं ऑफिशियल जानकारी कौन कौन सी यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले इसको एडिट करते हैं, हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ऑफिशियल न्यूज़ के पास। 1 मिनट इसको काट दें पहले, तब हम लोग ऑफिशियल पे पहुँच पाएंगे। क्या हो गया भाई, हाँ, तो ये यहाँ पे आ गए और इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। अच्छा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी की क्लासेस आपके लिए निःशुल्क हैं, उसके लिए पैसा आपका नहीं पे करना है। यानी आप यहाँ देखिए बीपीएससी का हमारे पास, चूँकि हमने बार बार चेक किया है, तो यहाँ पे आपका क्रोम के द्वारा दिखाया जाता है, तो हम इसी को टिक करते हैं और आप ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एक नोटिस है जो कि 1 फरवरी को जारी हुआ, 1 फरवरी को जारी हुआ और 1 फरवरी को जारी हुआ। ये 3 नोटिस जारी हुई। सबसे पहली नोटिस को देखते हैं क्या दिया गया है। पहली नोटिस में कहा जा रहा है कि स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो काजेज ऑफ द 399 कैंडिडेट्स हु रिगार्डेड रजिस्टर्ड ऑब्जेक्शन। कह रहा उन टीचरों के बारे में नोटिस जारी की गई जिन्होंने नोटिस में जो है क्या किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था ऑब्जेक्शन के लिए, तो उनका है। तो ये तो आपकी वैकेंसी से इसका कुछ लेना देना नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसका आया है, बीसी और ईबीसी का जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, जिसमें हेडमास्टर का आया, 6 से 8 वालों का आया है, 9-10 वालों का है और 11-12 वालों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया गया है।
इसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका एक नोटिस और जारी की गई जिसमें स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है। कैंडिडेट हु हैव बीन बीसी और ईबीसी है, अगर जो आप इस वैकेंसी में हैं, आपको रिजल्ट आया है, आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, तो अगर आपको किसी कंप्लेन या कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो आप इस नंबर पे, मतलब 15 कब तक, 5 तारीख से 15 फरवरी के बीच में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने रिजल्ट को लेकर के। ये पूरी जानकारी है, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा कल जो नोटिस आपकी जारी होने वाली है उसमें संभावित है यस टेट की परीक्षा तिथि जारी हो जाएगी, उसमें संभावित है नोटिफिकेशन के लिए क्लियरेशन आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।